भारत माता की जय दोस्तों। मेरा नाम है परशुराम शास्त्री। आज हम पोरबंदर की उस ऐतिहासिक हवेली में हैं जिसे 1771 में गांधी जी के परदादा श्री हरजीवन दास गांधी ने खरीदा था। और हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि गांधी जी का जन्म किस घर और कमरे में हुआ था। बापू का वो घर आज भी हमें उनकी याद दिलाता है। चलिए जानते हैं इस धरोहर के बारे में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। कीर्ति मंदिर ये केवल ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की अमर यादों का एक जीवंत स्मारक है। गुजरात के पोरबंदर की गलियों में स्थित ये वो पावन स्थान है जहां बापू ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। यहाँ कदम रखते ही एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस होता है। कीर्ति मंदिर की दीवारों के बीच आप बापू के जीवन के उन अनमोल पलों को करीब से महसूस कर सकते हैं जिन्होंने साधारण से मोहन को महात्मा बनाया। यहाँ की हर एक तस्वीर और हर एक निशानी हमें उस सादगी, सच्चाई और अहिंसा के मार्ग की याद दिलाती है जिस पर चलकर उन्होंने हमें आज़ादी का सपना दिखाया था। ये जगह हमें उस कस्तूरबा की याद भी दिलाती है जो हर कदम पर बापू की छाया बनकर खड़ी रही। पोरबंदर का ये कीर्ति मंदिर हमें ये एहसास दिलाता है कि भले ही समय बीत गया हो, लेकिन बापू के आदर्श और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये वो स्थान है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और सिखाता है कि महानता ऊंचे पदों पर बैठने में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और सत्य के प्रति अडिग रहने में है। अगर आप इतिहास की गहराई को छूना चाहते हैं और बापू की उस मिट्टी की सुगंध महसूस करना चाहते हैं जहां से एक महापुरुष का सफर शुरू हुआ था, तो कीर्ति मंदिर की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगी। ये बापू को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जो हमेशा हमारे दिलों में धड़कते रहेंगे। पोरबंदर की विरासत की बात हो तो मेहता परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है। महान उद्योगपति श्री नानजी कालिदास मेहता जी ने न केवल कीर्ति मंदिर जैसे स्मारकों का बीड़ा उठाया, बल्कि शिक्षा और सामाजिक विकास की नींव भी रखी। पोरबंदर को संवारने और यहाँ की संस्कृति को अमर बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। आज उनकी दूरदर्शिता ही इस शहर की असली पहचान है। अब हम चलते हैं कीर्ति मंदिर के उस ऐतिहासिक घर में जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। उस कमरे में जहाँ उनका जन्म हुआ था और गांधी जी उस घर में कैसे रहते थे, ये सब हम बाहर से अभी देख सकते हैं। ये घर वाकई कितना पुराना है, लेकिन समय समय पर इसका नवीनीकरण किया गया है जो इसे आज भी जीवंत रखता है। पहले ये घर 1 मंजिला था, लेकिन गांधी जी के जन्म के समय तक इसे 3 मंजिल बना दिया था। हवेली अपनी विशिष्ट खिड़कियों और दरवाजों के लिए भी जानी जाती है। अब जब हम अंदर चलते हैं तो सबसे पहले हमें एक छोटा हॉल या बरामदा मिलता है जो उस समय के अनुसार बहुत अच्छा है। उसके बगल में एक जल संग्रहालय है जिसे हम वाटर टैंक कहते हैं, जहां पुराने समय में पानी इकट्ठा किया जाता था और हम बाद में उस पानी का उपयोग कर सकते थे। और बगल में ही आप ये चक्की देख सकते हैं। उस दौर में जब बिजली नहीं थी तब लोग इसी तरह गेहूं और बाजरा पीसा करते थे। ये चीजें हमें एहसास कराती हैं कि हमारा अतीत कितना सरल और संघर्षपूर्ण था। इसके बाद हम एक और बड़े हॉल में पहुंचते हैं। यह भी काफी बड़ा है। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें राइट साइड में एक गांधी जी की बड़ी सी तस्वीर देखने को मिलती है। इन्हें देखकर ही पता चलता है कि हमारी विरासत को कितनी खूबसूरती से संभाल कर रखा गया है। जैसे ही हम इस कमरे में लेफ्ट साइड देखते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ दीवार पर एक भव्य चित्र लगा है। महात्मा गांधी जी के पूज्य माता पिता श्रीमती पुतलीबाई और श्री करमचंद गांधी जी का। इस तस्वीर को देखते ही मन में एक असीम श्रद्धा जाग उठती है। यही वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उस महापुरुष को संस्कार दिए और जन्म दिया जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। इन चेहरों की सादगी में ही वो नींव छिपी है जिस पर आज हमारा राष्ट्र खड़ा है। सच में ये दृश्य हमें सीधे इतिहास की उन महान यादों से जोड़ देता है। सामने ये सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं, जहां फिलहाल लोगों का जाना सीमित है।
और अब मैं आपको वो मुख्य कमरा दिखाता हूँ जिसमें गांधी जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था। ये वो कमरा है कहते जहां इतिहास ने करवट ली थी। ये वही कमरा है जहां आधुनिक भारत के निर्माता बापू यानी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इस जगह की शांति को महसूस कीजिए। यहीं इसी साधारण से कमरे में उन्होंने अपनी पहली सांस ली थी। सोचिए, एक साधारण बालक के रूप में यहाँ पला बढ़ा व्यक्ति आगे चलकर पूरी मानवता के लिए सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। यहाँ की हवाओं में आज भी उस महान व्यक्तित्व के संस्कारों की खुशबू महसूस होती है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, बल्कि उस महान युग की शुरुआत है जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाई। यहाँ आना अपने आप में एक गौरवशाली अनुभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो वस्तुएं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज भी इन्हें कितनी कुशलता से सहेज कर रखा गया है। सामने देखिए, ये बापू का चरखा है। जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास की उन गलियों में लौट गए हैं जहां संघर्ष और स्वावलंबन का जन्म हुआ था। ये केवल लकड़ी का एक उपकरण नहीं है, बल्कि उस स्वदेशी आंदोलन का जीवंत प्रतीक है जिसने विदेशी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इसे देखते ही मन में ख्याल आता है कि उस दौर में जब बिजली का नामो निशान नहीं था, तब बापू ने इसी चरखे के माध्यम से न केवल सूत काता, बल्कि देश के हर घर में आत्मविश्वास और एकता का धागा भी बुना था। इसकी सादगी और इसके पीछे की मेहनत आज भी हमें सिखाती है कि कैसे छोटे से प्रयास से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इस चरखे को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया है और बापू की वो गूंजती हुई आवाज आज भी हमें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रही है। इस वंशावली को गहराई से देखने पर हमें बापू के पूरे परिवार का गौरवशाली इतिहास समझ आता है। अगर हम शुरुआत से देखें तो इस वंश की नींव उनके दादा उत्तमचंद गांधी से जुड़ी है। उनके पिता करमचंद गांधी थे, जो पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई का व्यक्तित्व बापू के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके बाद बापू की पत्नी कस्तूरबा गांधी का नाम आता है, जिन्होंने उनके हर संघर्ष में साथ दिया, और फिर उनके 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास इस महान परिवार की अगली कड़ी बने। हर नाम और हर पीढ़ी अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती है। इस चार्ट को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि गांधी जी किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए थे और कैसे उन्होंने अपने महान मूल्यों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक इतनी मजबूती से पहुंचाया है। घर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उस विरासत का प्रतीक है जिसे हमें संजो कर रखना है। ये बापू का वह कमरा है जहाँ की हर चीज यह गवाही देती है कि महानता ऐशो आराम में नहीं, बल्कि विचारों की निर्मलता में होती है। जरा इस कांच की अलमारी को देखिए। यहाँ रखी हर एक वस्तु बापू के उस साधारण जीवन की कहानी सुनाती है। यहाँ देखिए, बापू का वह पुराना बैग और ये छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया जो बापू के सरल स्वभाव को दर्शाते हैं। ये छोटी वस्तुएं भी आज हमारे लिए किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं है कि एक महापुरुष इतना सरल कैसे हो सकता है। यहाँ रखी पुरानी तस्वीरें उस समय की याद दिलाती हैं। अब जरा उन बर्तनों पर नजर डालिए जिनमें बापू भोजन ग्रहण किया करते थे। ये थाली, गिलास, कटोरी और लोटा, इनमें कोई दिखावा नहीं, बस एक संयमित जीवन की झलक। ये वही बर्तन हैं जिन्होंने बापू के उस संकल्प को ऊर्जा दी जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। यहां लगी तस्वीरों की ये गैलरी बापू की उन मुलाकातों का साक्षी है जहां वे देश के आम लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख साझा करते थे। बापू के परिवार से जुड़े वो पल और दुनिया भर की हस्तियों के साथ उनकी वो तस्वीरें, ये सब हमें सिखाती हैं कि बापू सबके थे और सब उनके थे। इस कमरे की दीवारों के बीच आज भी बापू के विचारों की गूंज महसूस होती है। यहाँ आकर समझ आता है कि जीवन को सादगी से बेहतर कोई और सजावट नहीं दे सकता। बापू का ये कमरा हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सादा जीवन, उच्च विचार ही सफलता का असली मार्ग है।
यहाँ बाहर लगी बापू की ये तस्वीरें आज भी हमें उनके होने का एहसास कराती है। जब हम यहाँ आते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम सीधे बापू के पास आ गए हों। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बापू के विचारों और उनकी सादगी का जीता जागता अनुभव है। दोस्तों, बाहर लगी ये ऑनिल पेंटिंग मानो बापू और बा की कहानी को आज भी जीवित रखे हुए है। इसे देखकर ही उनकी उस सादगी और अटूट प्रेम का एहसास हो जाता है जिसने इतिहास रच दिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो देखकर उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें इसे शूट करने में लगा। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा बनने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें नई जगहों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।